हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आसिफ साइड। तो आज की इस वीडियो में हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि हॉस्पिटल में जो डिफरेंट तरह के डस्टबिन यूज होते हैं उनका क्या मतलब होता है और कौन से कलर के डस्टबिन में हमें कौन सा वेस्ट डालना चाहिए। तो मेरे पास लेबोरेटरी के अंदर टोटल 3 डस्टबिन यूज होते हैं, जैसा कि आपको वीडियो में नजर आ रहा है। तो सबसे पहले है येलो, जिसके अंदर हम इन्फेक्शियस वेस्ट डालते हैं, लेकिन ये वो वेस्ट होता है जो नॉन रिसाइकलेबल होता है। उसके बाद आ जाता है रेड, इसके अंदर भी हम क्या है इन्फेक्शियस वेस्ट ही डालते हैं, लेकिन क्या है ये वो वेस्ट होता है जिसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है वाइट डस्टबिन, जो कि नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए होता है। अब कुछ हॉस्पिटल्स का क्राइटेरिया डिफरेंट होता है, जैसा कि कुछ हॉस्पिटल्स वाइट की जगह पे ग्रीन यूज करते हैं, कुछ जो उनसे है ब्लैक यूज कर लेते हैं, कुछ ग्रे यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं येलो डस्टबिन की। अब येलो डस्टबिन के अंदर जो सा है इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, लेकिन वो वाला वेस्ट जो नॉन रिसाइकलेबल होता है। अब नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट कौन सा है? ये वो वेस्ट है जिसको हम जो सा है दोबारा यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो जैसा कि ये टिश्यू ऑर्गन है या बॉडी पार्ट्स होते हैं, उसके बाद ब्लड बैग्स हैं, कोई केमिकल वेस्ट होता है, कॉटन स्वैब्स होते हैं जिनके ऊपर ब्लड लगा होता है, जैसे कि आपको नज़र भी आ रहा है पिक्चर में। उसके बाद एक्सपायर्ड मेडिसिन हो गई या ब्लड कल्चर की प्लेट्स होती हैं। तो ये वाले वो वेस्ट हैं जिनको हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए ये वाले जो वेस्ट हैं वो नॉन रिसाइकलेबल होते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं रेड वाले डस्टबिन की। अब रेड डस्टबिन के अंदर हम इन्फेक्शियस वेस्ट ही डालते हैं, लेकिन ये वो वाला वेस्ट होता है जो कि रिसाइकल हो सकता है। रिसाइकल का क्या मतलब है कि ऐसा वेस्ट होता है जिसको हम प्रोसेस कर लेते हैं और उसको क्या है हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि ये वैक्यूटेनर्स हैं, ये जो आईवी के ट्यूब के सेट होते हैं, उसके बाद आपके ये ग्लव्स हो जाते हैं, उसके बाद आपकी ये सिरिंजेस हैं बगैर नीडल्स के, ये कैथेटर, और उसके बाद यूरिन बैग्स होते हैं, और उसके बाद जो से आपकी प्लास्टिक ट्यूबिंग होती है। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनको हम क्या है डिफरेंट रिसाइकल यूनिट होते हैं, वहाँ पे क्या है इनको रिसाइकल करके इनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर है हमारे पास वाइट डस्टबिन। अब वाइट डस्टबिन के अंदर हमारे पास नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, कि ऐसा वेस्ट जो कि कंटेमिनेटेड नहीं होता, जैसा कि आपका पेपर वेस्ट होता है, आम कागज़ वगैरह होते हैं, उसके बाद खाने पीने का वेस्ट जिसको हम फूड वेस्ट बोलते हैं, उसके बाद पानी की बोटल्स होगी प्लास्टिक की। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि नॉन इन्फेक्शियस हैं, इन सबको हम जो सा है वाइट डस्टबिन में डालते हैं। तो अब मेरे पास ये 4 डस्टबिन हैं, ब्लैक है, वाइट है, ग्रीन है, उसके बाद ये ग्रे है। तो इन चारों को मैंने सेम लाइन में इसीलिए रखा है क्योंकि ये जो सी हैं चारों वो नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए यूज़ होती हैं, लेकिन इनमें थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ डस्टबिन हैं जो कि हैज़ार्डियस वेस्ट के लिए यूज़ होती हैं, कुछ नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए, कुछ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के लिए। तो सबसे पहले, इससे पहले कि मैं इन चारों की आपको डिटेल बताऊँ, हम पहले देख लेते हैं कि ये जो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है और हैज़ार्डियस वेस्ट होता है, इनमें क्या फ़र्क होता है। अब इन्फेक्शियस वेस्ट का हमें पता है कि कोई भी ऐसा वेस्ट जिसके अंदर पैथोजन हो, जैसा कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गए, फंजाई हो, इस तरह का जो वेस्ट है वो इन्फेक्शियस वेस्ट होता है, ठीक है। जैसा कि हमारी जो सिरिंजेस होती हैं या सर्जिकल ग्लव्स होते हैं या ये जो माइक्रोबायोलॉजी के कल्चर होते हैं, इनके अंदर क्या है ब्लड होता है और डेफिनेटली ब्लड में पैथोजन होते हैं, इसलिए वो कौन सा इन्फेक्शियस वेस्ट होता है। अब हैज़ार्डियस वेस्ट वो वाला है जिसके अंदर टॉक्सिक हो, केमिकल्स, उसके बाद फ्लेमेबल रेडियो एक्टिव मटीरियल हो, ये सारे क्या है ये हेल्थ को इंजर्ड करते हैं, उसके बाद इन्वायरमेंट को भी क्या है ये ख़राब करते हैं, लेकिन ये क्या है इन्फेक्शियस नहीं है। तो ये वाला जो वेस्ट है वो हैज़ार्डियस वेस्ट होता है। तो अभी हम चलते हैं दोबारा हमारा जो टेबल है उसके ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक की। अब ब्लैक के अंदर क्या होता है कि हैज़ार्डियस वेस्ट आता है, जैसा कि एक्सपायर्ड मेडिसिन, आपके कोई केमिकल्स हो गए, साइटोटॉक्सिक ड्रग्स हो गई, वो सारी जो सी हैं ब्लैक में आती हैं, ठीक है। उसके बाद अब जो सी है ग्रीन के अंदर आपका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट आता है, जैसा कि गार्डन का वेस्ट हो गया, उसके बाद कुछ खाने पीने का फूड वेस्ट है वो आता है ग्रीन में। वाइट वाले को हम डिस्कस कर चुके हैं कि नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट इसमें आता है, पेपर वेस्ट हो गया, आपके बोटल्स होगी पानी की, वो आती हैं वाइट में। उसके बाद आ जाता है ग्रे भी नॉन इन्फेक्शियस वेस्ट के लिए यूज़ होता है, उसमें रैपर आ गए, वाटर बोटल्स आ गई। अब हर लेबॉर्ट्री का क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट होता है, कुछ लेबॉर्ट्रीज जो सी हैं ग्रे यूज़ करती हैं, कुछ जो सी हैं ग्रे की जगह पे वाइट यूज़ करती हैं, समटाइम जो सी कुछ है वो ग्रीन भी यूज़ कर लेती हैं। तो नेक्स्ट आ गए हैं शार्प कंटेनर्स। अब ये शार्प कंटेनर्स जो से लैब्स में बहुत ज़रूरी इस्तेमाल होते हैं। जितने भी आपके शार्प्स ऑब्जेक्ट्स हैं जो मतलब ये कि जिनके एंड्स जो से नुकीले होते हैं, उनको हमेशा हम शार्प कंटेनर में ही डालते हैं, जैसा कि आपकी नीडल्स हो गई, आपकी ग्लास स्लाइड्स हो गई, आपके सर्जिकल ब्लेड्स हो गए, उसके बाद ये लेंसेट हो गए, या कोई भी ग्लास ब्रोकन ग्लास जो सा है, ठीक है, कोई भी शीशा कहीं टूट गया है, अगर आपके पास लैब के अंदर कोई वायल्स टूट गई हैं तो वो जो कचरा होगा, ये सारी
सारी चीज़ें शार्प कंटेनर के अंदर ही यूज़ होती हैं, इनको हम जो सा है डस्टबिन में यूज़ नहीं करते। उसकी वजह यह है कि जो हमारा डस्टबिन होते हैं रेगुलर डस्टबिन लैब के अंदर, उनमें क्या है शॉपर हम लगाते हैं। जैसे ही आप ये चीज़ें उनमें डालेंगे तो शॉपर फट जाएंगी और चीज़ें जो सी हैं बाहर आ जाएंगी। इसलिए हम जो सा है ये जितनी भी नोकीली चीज़ें हैं जिनके जो एंड्स हैं वो नोकदार होते हैं, उनको हमेशा जो सा है हम शार्प कंटेनर के अंदर ही यूज़ करते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने जितने भी डस्टबिन हैं उनके बारे में देखा, उसके बाद हमने शार्प कंटेनर के बारे में बात की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।